कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी परख में डाल देती है जहां प्यार और जिम्मेदारी के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है, जहां हम ये भूल जाते हैं कि किसी को चाहना सिर्फ उसका साथ पाना नहीं, बल्कि उसे समझना भी होता है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो सिर्फ मां नहीं बन रही थी, बल्कि हर रोज अपने अंदर एक नया जीवन महसूस कर रही थी, और एक ऐसे मर्द की जिसने बहुत देर से सीखा कि असली मर्दानगी ताकत में नहीं, संवेदनशीलता में होती है। रिया और अमित, 5 साल का प्यार, और शादी को 1 साल हुआ था। दोनों खुश थे, एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे, और अब रिया गर्भवती थी। अमित के लिए यह दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। एक दिन अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अब तो हमारा छोटा सा बच्चा आने वाला है। रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्का डर था। वो बोली, हां, लेकिन सब कुछ नया है ना अमित, मुझे थोड़ा डर लगता है। अमित ने उसका हाथ थामा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। वो पल बहुत प्यारा था, लेकिन वक्त के साथ प्यार में एक अनजाना बदलाव आने लगा। धीरे धीरे रिया का शरीर बदलने लगा। उसका मूड, उसकी थकान, उसकी जरूरतें, सब कुछ नया था। एक रात रिया बिस्तर पर लेटी थी, बहुत थकी हुई। अमित उसके पास आया, उसके बालों को सहलाया और बोला, रिया, आज थोड़ा वक्त दो ना, इतने दिनों से तुम मुझसे दूर दूर सी हो गई हो। रिया ने धीरे से कहा, अमित, डॉक्टर ने कहा है कि अभी कुछ हफ्तों तक सावधानी रखनी होगी, बच्चे पर असर पड़ सकता है। अमित का चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ बोले उठकर कमरे से चला गया। उस रात दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी, जो न तो देखी जा सकती थी, न सुनी जा सकती थी, बस महसूस की जा सकती थी। अगले कुछ दिन रिया कोशिश करती रही। वो अमित से बात करती, उसके पास बैठती, लेकिन अमित का व्यवहार ठंडा पड़ चुका था। एक दिन उसने पूछा, तुम मुझसे नाराज हो क्या? अमित बोला, नहीं, बस अब लगता है तुम पहले जैसी नहीं रही। रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में आंसू चमक उठे। वो चुपचाप उठकर रसोई में चली गई। कभी कभी एक औरत सिर्फ शब्द नहीं, निगाहों से सब समझ लेती है। वो जानती थी कि अब अमित की नजर में वो वही नहीं रही। अब वो एक पत्नी से ज्यादा एक मां बनने वाली औरत बन गई थी। दिन बीतते गए। रिया डॉक्टर के पास गई, चेकअप हुआ, सब ठीक था, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी, कहीं अमित उससे दूर न हो जाए। एक शाम घर में अमित की मां बैठी थी। टीवी पर कोई हेल्थ शो चल रहा था। उन्होंने कहा, अरे बेटा अमित, सुना है ना, गर्भ के समय भी पति पत्नी के रिश्ते बनाए रखो तो प्यार बढ़ता है, बच्चे पर भी अच्छा असर पड़ता है। अमित ने बस सिर हिलाया। रिया ने नजरें झुका ली। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल में डर था। डर इस बात का कि कहीं अधूरी जानकारी उनका रिश्ता न तोड़ दे। कभी कभी समाज की बातें सच नहीं होती। कभी कभी जो अच्छा कहा जाता है वो सही नहीं होता। गर्भावस्था में संबंध बनाना बुरा नहीं, लेकिन अगर बिना समझे, बिना सावधानी के किया जाए, तो वो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी चोट पहुंचा देता है। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने अमित को बुलाया। अमित जी, अभी रिया का शरीर बहुत संवेदनशील है। इस समय अगर आप उन्हें जरा भी असहज करते हैं तो बच्चे पर असर पड़ सकता है। अमित थोड़ा झेम गया। डॉक्टर ने धीरे से कहा, यह वक्त आपकी इच्छाओं का नहीं, आपकी जिम्मेदारियों का है। एक मां सिर्फ बच्चा नहीं, आपकी विरासत भी पाल रही है। अमित की आंखें झुक गई। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक सिर्फ पति था, पिता नहीं। उस रात अमित घर लौटा। रिया सो रही थी। चेहरा थका हुआ लेकिन शांत था। वो उसके पास बैठा, उसके पेट पर हाथ रखा। उसने महसूस किया, उसके हाथों के नीचे एक हल्की सी हलचल हुई थी। शायद बच्चा हिला था। अमित की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोला, रिया, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं समझ पाया कि तुम्हारा दर्द क्या है, तुम्हारी हालत क्या है।
मैंने सिर्फ अपनी जरूरत देखी, तुम्हारा संघर्ष नहीं। रिया ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान थी। वो बोली, तुम अब समझ गए हो ना अमित? बस यही काफी है। कुछ दिन बाद अस्पताल का दृश्य। रिया को ले जाया जा रहा था। अमित घबराया हुआ था। डॉक्टर अंदर गए और कुछ घंटों बाद बाहर आए। चेहरे पर मुस्कान थी। बधाई हो, मां और बच्चा दोनों ठीक है। अमित की आंखों से आंसू बन निकले। उसने खुद से कहा, आज मैं सिर्फ पति नहीं, पिता बन गया हूं। वो दौड़कर अंदर गया, रिया का हाथ थामा। उसकी गोद में उनका बच्चा था, छोटा सा, मासूम और शांत। अमित ने बच्चे को उठाया और धीरे से कहा, अब मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारी और इस बच्चे की ढाल बनकर रहूंगा। हर मर्द को समझना चाहिए, गर्भवती औरत सिर्फ एक शरीर नहीं होती, वो चलती फिरती जिम्मेदारी होती है। वो अपने अंदर एक नया जीवन, एक नया भविष्य लिए चलती है। इस वक्त उसे प्यार नहीं, सुरक्षा चाहिए। उसे बातें नहीं, सहारा चाहिए। और अगर आप सच में अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, तो याद रखिए, उस वक्त आपका स्पर्श नहीं, आपकी समझ ही उसकी सबसे बड़ी राहत होती है। रिश्ते सिर्फ शरीर से नहीं निभते, रिश्ते दिल से निभते हैं। अगर आपने किसी औरत को मां बनने का सौभाग्य दिया है, तो उसे अकेला मत छोड़िए, क्योंकि वही औरत कल आपके बच्चे को यह सिखाएगी कि असली प्यार क्या होता है।